हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कठिन प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के साधारण प्रश्न सॉल्व करना सीख लिए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर पूछ दे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए तो आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे प्रश्न जिसमें छमाही और तिमाही वाला पूछा जाता है उनको हम लोग कब सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सको। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन सारे सवालों को सीखने से पहले मैं एक से लेके 4-5 जो भी सवाल कराऊं उसमें सीखने से पहले आपको करना क्या है, ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, यानी ये सूत्र दिमाग में याद कर लेना है, तभी आप ऐसे सवाल को क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। तो सूत्र क्या है, एक ही सूत्र है, आप सभी को पता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, इसका पावर क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये कब यहाँ पर माइनस हो जाता है, कब हम ऐसे प्रश्नों को सीखेंगे जहां पर 1 माइनस दर बटे 100 का पावर समय होता है, तो वो सारे सवाल आपको सिखाए जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, और धैर्य रखने से पहले मैं फिर कहता हूं इस फार्मूले को याद कर लो। चलिए, अब अगर फार्मूला याद हो गया हो तो हम लोग सवाल को सीखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, अगर मैं इस प्रश्न को दे दूं बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, क्योंकि वो इस प्रश्न को लालच में तो काफी तेज सॉल्व करेंगे, यानी लालच बुरी बला होती है, तो प्रश्न का उत्तर लास्ट में गलत आ जाएगा। कैसे, जरा चीज को सीखा जाए। यहाँ पर कह रहा है कि एक बैंक घरेलू, यही उल्टा लिख दिया, इसको लिखना चाहिए एक घरेलू बैंक जिसे पढ़ने में आसानी हो। एक घरेलू बैंक किसी खाते पर क्या करता है, 8% वार्षिक ब्याज देता है। 8% क्या देता है, वार्षिक ब्याज देता है, परंतु प्रति 6 माह के बाद ब्याज मूलधन में क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो आपको क्या करता है, मूलधन में जोड़ देता है। यहां पर देखिए क्या है, यदि संजू 250 इस समय जमा कराए तो उसे 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। एक संजू नाम का लड़का है, वह क्या किया, उसके पास 250 रुपया आ गया, मम्मा के यहाँ गया था, 250 रुपया पाया, सोचे चलो बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में जमा करने गया तो उस जो बैंक मैनेजर होता है उसने कहा कि भाई 8% वार्षिक ब्याज मैं दूंगा, परंतु क्या करूंगा कि 6 माह के बाद जो ब्याज आएगा आपका उसे आपके मूलधन में जोड़ दूंगा। संजू ने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो उसने क्या किया, 250 रुपया बैंक में जमा कर दिया। अब आपको बताना है कि संजू को 1 वर्ष बाद यानी 1 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। समझ गए, प्रश्न को मैंने काफी अच्छे से समझा दिया। अब कुछ बेसिक चीज समझ लो, जरा चीज को समझो। अगर मैं बोलूं कि 1 साल में कितना छमाही होता है, तो 1 साल में क्या होता है, 2 छमाही होता है। समझ रहे हो कि नहीं, 2 छमाही होता है। कैसे, 1 साल में 12 महीना होता है और 6 महीना को हम क्या करते हैं, छमाही कहते हैं। तो जब 1 साल में 12 महीना होता है तो 12 में आप क्या करोगे, 6 से भाग दोगे तो 6 दूना 12, तो 1 साल में कितना होता है, 2 छमाही होता है। बातें समझ में आ गई, इस चीज को नोट कर लो। अब मैं अगर बोलूं कि 1 साल में कितना तिमाही होता है, तो 3 महीने को 1 तिमाही कहते हैं। तो 3 महीने को क्या कहते हैं, 1 तिमाही कहते हैं। और 1 साल में 12 महीना होता है, 12 में 3 से भाग दो, 3 चौके 12, यानी 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में आपका क्या हो जाएगा, 4 तिमाही हो जाएगा। इन सारी चीजों को नोट कर लो, जब मैं सवाल बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको मैं रफ करता हूं और सवाल को समझाता हूं। इसमें आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, मूलधन, फिर हो जाएगा 1 प्लस दर बटे क्या हो जाएगा 100, पावर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बोला था जरा प्रश्न को समझो वरना पक्का गलत करोगे। अब यहाँ पर दर की जहाँ पर आप लोग 8% लिखोगे, 8/100 पक्का यही करोगे, क्यों, लेकिन गलत करोगे, क्यों, जरा चीज को समझो। ये कह रहा है कि एक घरेलू बैंक किसी खाते पर 8% वार्षिक ब्याज देता है, ठीक है, यहां तक सही लिखा है। इसके बाद जो लिख दिया है, परंतु प्रति 6 माह के बाद ब्याज मूलधन में जोड़ देता है। प्रति 6 माह के बाद ब्याज क्या करता है, मूलधन में जोड़ देता है। तो 1 साल में कितना छमाही होता है, 6 माह का मतलब यहां से छमाही तुम समझ जाओ, अगर नहीं समझोगे तो गए। तो 1 साल में कितना छमाही होता है, 2 छमाही होता है। समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको करना क्या है, ये जो 8% है, 8% में 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा कितना, 4%। बातें समझ में गई, यानी जो छमाही लगाएगा, 6 माह के बाद जोड़ेगा ना, तो छमाही में क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा, यानी 6 महीना का 4%, फिर अगले वाले 6 महीना का क्या हो जाएगा, 4%।
तो हम लोग एक साल का नहीं करेंगे, हमसे बोला है छमाही, तो समय की जगह पर एक साल ना लिखकर एक साल में 2 छमाही होता है तो समय की जगह पर 2 लिखेंगे। और जो हमारा ये आपका दर है 8% वार्षिक दर, उसमें भी हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि छमाही होता है, एक साल में 2 छमाही होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी 2 से भाग देंगे, तो जो 8% है भाग 2 से दोगे तो 4% हो जाएगा। अब बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम दर हमारा जो हो जाएगा 4%, मैंने आपको समझाया। फिर जो हमारा माह हम यहाँ पर समय जो हमारा लिखेंगे, समय हम छमाही देखेंगे, तो 2 होता है एक साल में। अब सवाल आप आराम से लगा लोगे, कोई गलती नहीं होगी। थोड़ा पहला प्रश्न समझने में समस्या हो सकता है, लेकिन जैसे आप दूसरा तीसरा प्रश्न समझोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा ये जो 250 रुपया बैंक में जमा करता है, ये आपका मूलधन कहलाता है। जो भी पैसा आपके पास पहले से है वही आपका मूलधन होता है। तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 1 प्लस दर आपका कितना हो जाएगा, दर आपका 4% है, तो 4 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। और समय आपका कितना है, एक साल में 2 छमाही होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इस सवाल को आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ पर 250 हो जाएगा। अब इसको जब काटोगे 4 से 100 को काट सकते हो, 4 एके 4, 25 चौके 100 होता है, तो 25 एके 25, एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 बटे कितना, 25 लिखेंगे। अब पावर 2 है तो पावर 2 इस तरह से लगा लो। अब यहाँ पर 250 इस तरह से लिखो, ब्रैकेट और इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 26 बटे 25 का पावर 2 है, तो इसे आप 26 बटे 25 गुणे 26 बटे क्या लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो। 25 से हम 250 को काट सकते हैं, 25 सिक्के 25, 25 सिक्के 25 यानी आपका 10 हो जाएगा। और 25 से 10 को काट सकते हैं, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 26 गुणे 26 करोगे तो कितना आएगा, 676 आएगा। मैंने उस परसों के वीडियो में वर्गमूल निकालना आपको सिखाया था, तो मैं बोला था 1 से 25 तक का वर्गमूल याद करना। जब इस थोड़ी ना है कि बस वर्गमूल में ही आपको जो आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालते हो उसी में काम देगा, वर्गमूल हर जगह काम देता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ही काम दे दिया। 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है, 26 का 676 होता है। हमने आपको सब कुछ याद कराया था, ट्रिक के माध्यम से शायद बताया था, तो उसे याद कर लेना। तो 26 गुणे 26 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो, 26 गुणे 26 हो जाएगा 676 हो जाएगा। 676 में 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, और 2 सत्ते 14, 15 5 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। अब ये जो 5 बटे में था, 5 बचा हुआ है कि नहीं, हमने क्या किया है, 2 गुणे 26 गुणे 26 किया, हमारा 1352 आया। लेकिन बटे में क्या था, अरे यार बटे में क्या था आपका, 5 था। बटे में जब 5 था तो 1352 में हम लोग क्या करेंगे, 1352 में 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 5 से काटो, 5 1 5 हो जाएगा, इसे काटोगे 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बचेगा 3, बन जाएगा 35, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 2, भाग नहीं जाएगा तो हम लोग शून्य बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जब फिर से भाग ना जाए तो दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारोगे, बन जाएगा 20, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 270.4 यहीं तक हम लिखेंगे। तो ये जो आया है 270.4, ये आपका मिश्र धन आया है, समझ रहे हो कि नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका मिश्र धन है। मिश्र धन आपका कितना निकल कर आया है, 270.4। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूल धन होता है। हमारा मिश्र धन कितना आ चुका है, 270.4, और मूलधन हमारा कितना था, 250 रुपया जो उसके पास था। तो हमें घटाना है, तो 270 में से हम क्या करेंगे, 250 इस तरह से घटाएंगे, इसमें शून्य लिखेंगे, 4 लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 20.4। जो आपका ब्याज निकल कर आया है चक्रवृद्धि ब्याज, वो आपका कितना निकल कर आया है, 20.4। ये आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे भाई साहब आप इसी तरह से करना, फटाफट से कॉपी पर नोट करते हुए चलिए, क्योंकि अभी ढेर सारे प्रश्न आपको कराने हैं। अगला वाला प्रश्न देखिए, काफ़ी खतरनाक प्रश्न है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे समझ में आएगा जैसे हमने इस प्रश्न से कभी मुलाकात किया हुआ है, हम इस प्रश्न को देखें, हमें आता है। तो बड़ा ही साधारण प्रश्न है, आप समझने का प्रयास करोगे तो आराम से समझ जाओगे। वीडियो को शेयर कर देना यार, बड़ी मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं, और आप लोग भी लिख कर पढ़ा करिए, जिससे आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको।
अगर आप सुनोगे मैं किस तरह से लगा रहा हूँ तो उस वक्त आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद क्या हो जाएगा, मैं कैसे सवाल को लगाया था आप भूल जाओगे। जब रफ कॉपी लेकर लिख कर पढ़ते हुए चलोगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज सुतई पैसा किसी को भी बांट दो तो जो बांटा रहता है वह कुछ दिन बाद बैठता है, और जिसको दिया रहता है वो तो तुरंते बैठ जाता है। हालात आप देखते रहते हो गांव में क्या हालात हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका दूसरा क्या कह रहा है, कितने समय में 800 रुपए का मिश्रधन 926.1 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो लगाया है 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही है। जब भी छमाही लिख दे तो आपको करना क्या है, ये जो 10% है इसमें 2 से भाग दे देना, जितना भी प्रतिशत रहे उसमें 2 से भाग दे देना, और समय आपका क्या रहेगा, समय जो निकलेगा वो साल नहीं वो छमाही रहेगा। जब इससे यहाँ पर छमाही दे दे, यही एक ट्रिक है जिससे आप गलती नहीं करोगे, वरना आप ऐसे सवालों को लगाओगे जो आप समय निकालोगे तो उसे आप वार्षिक लिख दोगे। अब मान लो 1 साल आप लिख दिए तो गलत हो जाएगा, आपको छमाही निकलेगा, वो छमाही निकलेगा तो छमाही आपका कितना होता है, 1 साल में 2 छमाही होता है। अभी मैं प्रश्न को लगाता हूँ, जरा समझो, ये प्रश्न काफी खतरनाक है। यहाँ पर कहा क्या रहा है, इसका मूलधन कितना है 800 रुपया, मिश्रधन 926.1 दिया है और दर आपका कितना दिया हुआ है 10%। अब आपसे पूछ रहा है कितने समय में, पहले ही पूछ लिया है, यानी आपको समय निकालना है। तो कैसे निकलेगा जरा समझो, एक कैलकुलेशन अभी जब लास्ट में आएगा ना वो काफी काम करेगा। ऐसे कंडीशन में आप फंस जाओगे और उस चीज को सीखे रहोगे तो आप निकल पाओगे, समझ रहोगे नहीं। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है भाई साहब मूलधन 1 प्लस दर बटे क्या होता है 100 होता है पावर समय। आपको समय निकालना है। मिश्रधन आपका दिया है 926.1, 926.10 दिया है, तो एक शून्य है, इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो शून्य को आप हटा सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन सरल हो जाएगा, गलती नहीं होगा, यही तो बात है, समझ रहे हो। बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन आपका कितना है 800 है तो 800 इस तरह से प्यार से लिख लो, 1 प्लस दर आपका कितना है 10% है ना, दर आपका 10% है प्रति वार्षिक, लेकिन आगे कह रहा है कि और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। तो जब प्रति छमाही संयोजित किया जाएगा तो इसमें 2 से भाग देना पड़ जाएगा, तो इसमें 2 से भाग दोगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी 5%, यानी छमाही में 5%, फिर अगली छमाही में 5%, मिला के 10% वार्षिक हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, दर की जगह पर 5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समय आपको क्या करना है भाई साहब निकालना है, इससे कोई खिलवाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो 926.1 है तो इसे हम लोग 926.1 लिखेंगे। 800 इन सभी के साथ गुणे में है, तो 800 जब इस सभी के साथ गुणे में तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, बटे में आप क्या लिखोगे 800 बराबर क्या हो जाएगा आपका, इससे जब सॉल्व करोगे तो 5 1 के 5, 5 20 में 100 हो जाएगा, 20 1 के 20, 20 1 कितना हो जाएगा 21 बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 21 बटे 20 का पावर क्या हो जाएगा समय हो जाएगा, हमें समय निकालना है। तो ये 926.1 बटे कितना है 800 है। हम क्या करेंगे, अगर 926.1 में 800 से भाग देंगे तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। उसी तकलीफ को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग दशमलव को ही दूर कर देंगे। दशमलव कैसे दूर होता है, ऐसा जब भी कंडीशन आ जाए, दशमलव एक अंक के इधर है, जैसे इस चीज को मैं अलग से समझाता हूँ। 926.1 बटे क्या है 800 है, आपको ये वाला दशमलव दूर करना है, तो एक अंक के बाद इसमें दशमलव है तो आप इसमें 10 से गुणा करोगे और नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 10 से गुणा कर जाओगे, दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, ये 9261 हो जाएगा। हम लिखेंगे 9261, कितना हो जाएगा 9261, यार यहाँ पर एक लिखना भूल गए, बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब 10 से गुणा करोगे 2 शून्य है तो 3 शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिखकर 1 2 3 शून्य लिख देना, बराबर क्या हो जाएगा 21 बटे 20 का पावर कितना हो जाएगा समय हो जाएगा। अब देखो इसमें आप फंस जाओगे, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप हमेशा फंस जाओगे। तो इस समस्या से बचने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो समझ जाओ आप बहुत ही सेफ जोन में पहुंच चुके हो, सवाल को लगा चुके हो। अब यहाँ पर बारी आती है समझने की। ये 9261 है, ये देखिए 21 का क्या 21 बटे 20 इधर आया है ना, तो ये 21 बटे 20 का क्या है क्यूब है,
यानी घन है, यानी जब इसका आप जैसे वर्ग होता है उसी तरह से घन होता है। जैसे 2 का पावर 3 मैं लिखूं तो कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू कितना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है। 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है। उसी तरह से ये जो 9261 है ये क्या है 21 का पावर 21 लिखना, और जो 800 है उसे 26 लिखना। यहाँ पर इस तरह से ये सॉरी ये 20 है, सॉरी ये 20 है, यहाँ पर 20 लिख देना। तो 21/20 लिखना। अब इसका पावर क्या कर देना 3 कर देना। बातें जरा समझो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका पावर क्या होगा 3 होगा। अगर आप 21 गुणे 21 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 400 कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। कितना 441। 21 गुणे 21 गुणे 21 करोगे तो कितना आ जाएगा 9261 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब नीचे वाला हमने कैसे पकड़ा है जरा समझो। इसी तरह से कैलकुलेशन आप कर पाओगे वरना बहुत कठिन हो जाएगा। हमने कैसे पकड़ा जरा चीज को समझो। ये 21/20 था और ये इधर कितना है 8000 है। 20 का पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 8000 आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर मैं 20 लिखता हूँ इसका पावर 3 करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है 20 गुणे 20 गुणे क्या होता है 20 होता है। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 2 3 शून्य है तो आप इस तरह से 3 शून्य लगा दो। 8000 हुआ कि नहीं। तो हमने समझ गया ये 20 है और ये कितना 8000 है। अगर 20 का पावर 3 करेंगे तो 8000 होता है। तो हमने इसी से 21 का पावर 3 भी कर दिया। तो 21 का पावर 3 करोगे तो 9261 होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझो। 9261 को आप ये 21 लिख देना और 800 को आप 20 लिख देना और इनका पावर 3 कर देना। इसका मतलब होता है 21/20 का पावर 3 का मतलब होता है 9261/8000। अगर ये इतना है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा है और ये कितना है 21/20 है और इसका पावर क्या है समय लिखा हुआ है। जब भी ऐसा कंडीशन है 21/20 का पावर 3 है बराबर 21/20 का पावर समय है तो समय आपका निकल चुका है। जो भी यहाँ पर पावर रहेगा वही समय होता है। तो समय आपका कितना है 3 छमाही है। कितना है छमाही। क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। तो 3 छमाही है तो हमें अगर 1 साल बताना हो तो समय अगर आपको साल में बताना हो तो कितना हो जाएगा। तो 1 साल में 2 छमाही होता है, बोला है 3 छमाही। तो यहाँ पर 6 फिर 6 12 हो गया, फिर 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 साल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अगर फिर 6 जोड़ दोगे तो 2 साल हो जाएगा। यानी आपका 1.5 साल, कितना यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ 1.5 साल आपका हो जाएगा समय। समय जो पूछा था आपका कितना होगा 1.5 साल। अगर इसे आप और थोड़ा कैलकुलेशन लिखना चाहो तो 1 सही 1/2 वर्ष। बातें समझ में आई। तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आप ऐसे कर पाओगे, लेकिन कब, जब आप थोड़ा प्रश्नों को लगाए रहोगे, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, हाँ आप थोड़ा चालाकी दिखा सको तब आप कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। चलिए फटाक से नोट करिए, अगला प्रश्न नोट कराते हैं। अगला प्रश्न है, जरा इसको ध्यान से समझना। प्रश्न कह रहा है कि एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या जो है 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी हर साल 5% बढ़ती है। बोल रहा है कि भाई साहब अगर वर्तमान में जनसंख्या 12,000 है तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी अगर इसी तरह से बढ़ती रही। अभी में जो मैं आपको बोल रहा था कि 1 + 10/100, मैं एक प्रश्न आपको कराऊंगा जिसमें 1 - 10/100 आएगा, वो इसके बाद आएगा। थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ बताया जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कैसे लगाओगे, कैसे पता चल पाएगा। मान लो आपके गांव की ही जनसंख्या प्रत्येक साल 5% बढ़ जाती है तो आपको पता लगाना हो कि 5 साल बाद कितने बालक नए आ जाएंगे, तो आप कैसे पता करोगे। तो जरा सीखे रहोगे तब ना पता कर पाओगे। तो यहाँ पर एक ही फार्मूला है भाई साहब। मिश्र धन बराबर हम लोग क्या नोट किए थे, मिश्र धन बराबर नोट किए थे मूलधन 1 + दर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो कहोगे यार इसमें बालक हैं लोग हैं, इसमें आप मूलधन और मिश्र धन लिख रहे हो, कोई बैंक से ब्याज ले रहे हो क्या। तो भाई साहब ये फार्मूला है, इसको हल्के में न लेने का। हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर बोल दिया है 12,000 जनसंख्या वर्तमान में है तो 12,000 जितने लोग हैं वो लोग मूलधन हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 12,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 12,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। हमें क्या निकालना है, हमें मिश्र धन निकालना है, तो आराम से निकल आएगा। तो 1 + कितना हो जाएगा 1 + दर आपका कितना है, दर आपका 5% है तो यहाँ पर 5 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो छमाही तिमाही का बात नहीं किया है, कहीं आपको छमाही उमाही लिखा हुआ नजर नहीं आया है।
यहाँ पर वर्ष की बात आ रही है, इसको तब हम इस तरह से करेंगे। समय आपका कितना है, समय आपका 2 वर्ष, यहाँ पर दिया है 2 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। यहाँ पर इससे काटोगे 5 1 5, 5 20 में 100 हो जाएगा, 20 1 20, एक कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 21 बटे 20 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम 20 से 12,000 को काटना चाहें तो कैसे काटोगे, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 20 गुणे 20 हो जाएगा। थोड़ा हम करके बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, फालतू में क्या एनर्जी वेस्ट करें। 1 2 3, अब 21 बटे 20 का मतलब होता है 21 बटा 20 गुणे कितना हो जाएगा 21 बटा 20 हो जाएगा। 20 गुणे 20 करोगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ पर इसे मैं मिटाता नहीं हूँ, बस समझाता हूँ। ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा 2 जीरो कटेगा, बचेगा 120। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 20 गुणे 20 है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। बतिया को समझ पाए कि नहीं आप लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जरा चीज को समझो, ये 21 बटे कितना था 20 गुणे 21 बटे क्या 20 लिखा हुआ था। 20 गुणे 20 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। कितना 400। तो हम क्या किए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो बचेगा 4 ही ना, इसलिए 4 लिखे हैं। अब समझ में आ गया। अब अगर 21 का वर्ग आपको याद होता था आप आराम से लगा पाओगे, क्योंकि 21 गुणे 21 लिखा है। 21 गुणे 21 का मतलब 441 होता है वर्ग। यहाँ पर हम क्या करेंगे 120 गुणे कितना हो जाएगा 441 बटे कितना नीचे 4 है, तो 4 से 12 120 को काट ही सकते हैं, आराम से काट सकते हो। 4 के 4 4 3 12 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो जब 30 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 30 लिखेंगे। अब 30 गुणे 441 कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत। 30 गुणे 441 करोगे तो 3 1 के कितना 3 लिख लो, 4 3 कितना लिख लो 12 का 2 हाथ से लागे 1 लिख लो, 4 3 12 कितना 13 लिख लो। अब एक शून्य इसका था तो एक शून्य लगा दो। अब ये 13,230 हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका मिश्र धन है। हम कोई बैंक से ब्याज नहीं लिए हैं, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसी फार्मूले पर इसी तरह से सवालों को रखोगे तो आंसर आएगा, वरना आप सोचने लगोगे कि इसमें कहाँ मिश्र धन है, इसमें कहाँ मूलधन है, यही गलती कर दोगे। तो ये सवाल इसी बेसिस पे क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर हमसे जो पूछा था कि भाई साहब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, यही जो आप निकाले हो यही आपका 2 साल बाद जनसंख्या होगी। यानी अगर आज जनसंख्या 12,000 है तो इसी तरह से 5% हर साल बढ़ती रही तो 2 साल में 13,230 हो जाएगी। बातें समझ में आ गई। तो इस प्रश्न को फटाक से नोट करिए, ये प्रश्न बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसी प्रश्न की चर्चा हो रही थी, इसी में 1 - 10/100 लगाना पड़ेगा। प्रश्न काफी मस्त है, इस प्रश्न को समझने का फुल प्रयास करिएगा। यहाँ पर बोला है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रही है, यानी प्रत्येक साल 5% जनसंख्या कम हो जा रही है। चाहे तो या तो लोग गांव के मर जा रहे हो या लोग गांव को छोड़कर शहर चल जा रहे हो, इसीलिए ना गांव की जनसंख्या कम हो रही है। बच्चे पढ़ने लिखने के लिए गांव छोड़कर शहर चल जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या बोल रहा है कि 3,610 हो, बोल रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितना है 3,610 है। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपको बताना है। 2 वर्ष यानी समय आपका कितना दिया है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले फार्मूला लिखते हैं, इसके बाद समझाते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा मूलधन 1 प्लस दर बटे क्या होता है 100 होता है, पावर क्या होता है समय होता है। तो यहाँ पर जो बोला है कि 5% की दर से कम हो रही है, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो ये जो प्लस आप लिखते हो 1 प्लस दर बटे 100, इसी चीज को आप लिखोगे 1 माइनस दर बटे क्या 100 लिखोगे। आपको कमी निकालना जब भी रहेगा तो 1 माइनस दर बटे 100 लिखोगे। अब आप सवाल में जरा फिर से समझो, बोल रहा है कि इस समय वर्तमान जो जनसंख्या है वह 3,610 है और प्रत्येक साल 5% की कमी अगर हो रही है तो 2 साल पहले की जनसंख्या आपको बतानी है। यानी 2 साल पहले कितना जनसंख्या थी, ज़्यादा जनसंख्या रही होगी और 5% हर साल अगर लोग मर रहे हैं तो कम हो गई है, तो 2 साल पहले ज़्यादा ना होगी। जरा प्रश्न को समझो, ये कह रहा है कि भाई साहब अगर मान लो 5% की दर से प्रत्येक साल जनसंख्या कम हो रही है। अब बोल रहा है कि यदि इस समय जनसंख्या 3,610 है तो 2 साल पहले कितना थी, 2 साल पहले अगर ज़्यादा रही होगी
तभी ना 5% की दर से इस समय कम हुई है, कम तभी ना होगी। अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, अब सवाल को लगा लोगे। अब एक चीज इसमें और समझना है, जैसे देखो मैं जब भी मूलधन क्या होता है हमेशा मिश्र धन से कम होता है। मूलधन अगर 5 रुपया होता है तो मिश्र धन हमेशा क्या होता है 10 होता है। बातें समझ में आ गई, यानी मिश्र धन हमेशा ज्यादा होता है किससे, मूलधन से। ले इसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 3610 है वह मूलधन है कि मिश्र धन है, ये हमेशा जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा हमेशा मिश्र धन के नीचे लिखना। आपको हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन। अब हम यहाँ पर 3610 है, 3610 लिखेंगे बराबर मूलधन, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, दर हमारा कितना है 5% है, 5 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बातें समझ में गई। समय आपका कितना है 2 है। अब 5 से 100 को काटो, 5 के 5, 5 20 में 100, 20 के 20 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 3610 बराबर मूलधन, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 के 20 माइनस 1, 19 बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। पावर कितना है 2 है। अब यहाँ पर मूलधन 19 बटे 20 का पावर 2 मूलधन के साथ गुणे में, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो इसी चीज को इधर कर दो लेकिन फिर ज्यादा मथापच्ची हो जाएगा क्योंकि मूलधन को इधर लाना पड़ जाएगा। समझ गए कि नहीं बात को। तो हम क्या करेंगे 3610 लिखेंगे। अब ये 19 बटे 20 का पावर 2 इधर इसके गुणे में तो इधर आएगा भाग होगा, तो यहाँ पर 19 बटे 20 का पावर 2 का मतलब 19 बटे 20 गुणे 19 बटे 20 है। तो हम 20 को ऊपर लिखेंगे, 20 गुणे 20 करेंगे, बटे में 19 गुणे 19 करेंगे। अब ये पावर खत्म हो गया कि नहीं नीचे, समझ गए ना। अब यहाँ पर हम आराम से काट सकते हैं। 19 गुणे 19 करोगे तो कितना आएगा 361 आएगा। वर्ग याद है, इसीलिए हर एक चीज को पढ़िए। उस दिन आप लोग हल्के में ले लिए कि तो वर्ग याद करा रहे हैं, वर्ग इसीलिए याद करा रहे थे भाई साहब जिससे वर्ग भी आपको याद हो जाए और सवाल आप आराम से लगा सको। वरना अगर मैं ना बताता तो आप कैसे कर पाते, नहीं कर पाते, कटा पीटी ज्यादा करना पड़ता। तो 19 गुणे 19 करोगे तो कितना आ जाएगा 361, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं 361 को एक बार में काट सकते हैं। ये एक है, ये शून्य बन जाएगा 10। तो इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आपका आ जाएगा और इधर बचेगा आपका मूलधन बचा हुआ है, तो मूलधन इस तरह से लिख लेंगे। तो 10 गुणे 20 बराबर मूलधन। इसका गुणा कर लो, अगर गुणा करोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना शून्य है 1 2 3, 1 2 3, यानी 4000 आपका क्या आ जाएगा मूलधन। मूलधन का मतलब जो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 4000 थी। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी भाई साहब 4000 थी। कितना 4000, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अब 5% प्रत्येक साल जनसंख्या कम हो रही है, तो 2 साल जब 2 साल पहले अगर 4000 थी और 5% की दर से हर साल कम हो रही है तो 2 साल यानी इस समय कितना हो जाएगी 3610। जनसंख्या घटी कि नहीं, पहले ज़्यादा थी 4000, अब घट के 3610 आ गई। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा इसी तरह से करिएगा, फटाफट से नोट करिए। इसी पर आधारित अनेकों प्रश्न आपके किताब में मिल जाएंगे, उन्हें आप लगाइए। एक प्रश्न और बचा हुआ, इसको कराते हैं। तो चलिए, हमने सोचा ये प्रश्न अलग टाइप का होगा, लेकिन ये अलग टाइप का नहीं है। अभी जो मैंने बताया 1 माइनस वाला, यानी जिसमें कमी रहती है, वही उसी पे आधारित है। इस प्रश्न को आप लोग करिएगा, काफ़ी मस्त प्रश्न है। प्रश्न को समझ कर करिएगा तभी आप कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करना। अभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के कठिन प्रश्न बाकी हैं, लेकिन जब आप इतना सीखे रहोगे तब उनको कर पाओगे। एक ही दिन में पूरा कठिन प्रश्न नहीं सीख सकते, सबसे पहले बेस सीखना पड़ेगा, तब आप चीज़ों को समझ सकोगे। हमारा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि सर्दी जुकाम का माहौल चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।